इस दुनिया में कई घटनाएं ऐसी हैं जिनको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कि कुछ लोगों का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना या अचानक से कोई ऐसी घटना का हो जाना जिसके बारे में कभी सोचा तक ना हो। और इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनको साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ऐसी ही एक नहीं मैं दो घटनाएं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, इन घटनाओं को सुनकर आपको मजा आ जाएगा। तो चलते हैं 1873 में और शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। साल 1873 इंग्लैंड के लेमिंगटन में रहने वाले जेम्स वर्सन वो शहर के काफी फेमस शू मेकर थे। उनका जूते बनाने और रिपेयर करने का एक बहुत बड़ा बिजनेस था। काफी ईमानदार व्यक्ति थे और उनको हर कोई जानता था। 3 सितंबर 1873 को उनके दो दोस्त थे, बहरम वाइस और हैमरसन बर्न्स। उन दोनों दोस्तों ने जेम्स को चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि तुम इतने बढ़िया जूते बनाते हो, क्या खुद तुम ये जूते पहनकर लंबी दौड़ लगा सकते हो? उन्होंने जेम्स को लेमिंगटन से कॉवेंट्री तक 20 किलोमीटर दौड़ने की चुनौती दी और जेम्स को दौड़ना था खुद के द्वारा बनाए गए जूते पहनकर। अब चूंकि ये तीनों लोग बचपन से काफी अच्छे दोस्त थे, तो भैया जेम्स ने चुनौती को स्वीकार कर लिया और उसके बाद ये दौड़ शुरू हुई, जहां पर जेम्स आगे आगे दौड़ रहे थे अपने बनाए गए जूते पहनकर, और पीछे उनके दोनों दोस्त एक घोड़ा गाड़ी पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वो इसलिए ताकि जेम्स किसी भी तरीके की चीटिंग ना कर पाए। मतलब समझ में नहीं आ रहा ये लोग दोस्त थे या दुश्मन। एक तो पहले दोस्त को 20 किलोमीटर तक भगाना और खुद घोड़ा गाड़ी में आराम से बैठकर उसका पीछा करना। जेम्स दौड़ना शुरू करते हैं और उनके दोस्त उनके साथ साथ घोड़ा गाड़ी में चल रहे थे। तीनों हंसी मजाक करते हुए बातें करते हुए जा रहे थे ताकि समय आराम से कट जाए। अब दौड़ते दौड़ते जेम्स बार बार पीछे मुड़ मुड़कर अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। तभी अचानक रास्ते में एक अजीब सा पत्थर आया और जेम्स की उस पत्थर पर नजर नहीं पड़ी, क्योंकि जेम्स पीछे देख रहे थे और उस पत्थर से ठोकर लगने की वजह से जेम्स हवा में उछलकर सड़क पर गिरने ही वाले थे कि जेम्स हवा में गायब हो गए। वो जमीन पर गिरे ही नहीं। मतलब सीरियसली ऐसा इंसिडेंट रियल लाइफ में हुआ कि एक आदमी पत्थर से टकराया, हवा में गया और उसके बाद कभी भी जमीन पर नहीं आया। वो हवा में गायब हो गया। अब ये नजारा जेम्स के दोनों दोस्त अपनी आंखों से देख रहे थे। थोड़ी देर तक तो उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब हो क्या गया। उन्होंने बहुत देर तक जेम्स को आवाजें लगाई, आसपास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब जेम्स का कुछ पता नहीं चला तो वो भागे भागे नहीं, अपनी गाड़ी में बैठकर जल्दी से शहर वापस लौटे और पुलिस को उन्होंने इस घटना के बारे में सब कुछ बताया। जब पुलिस को इस बारे में पता चला तो उनको शक हुआ कि ये दोनों दोस्त ही कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। पुलिस को ये शक था कि इन दोनों ने मिलकर जेम्स को कहीं गायब कर दिया है या मार डाला है, और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए ये लोग कुछ ऐसी कहानी गढ़ रहे हैं। लेकिन जब इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, आसपास के लोगों से पूछा गया, तो पुलिस को ये पता चला कि जेम्स के इन दोनों दोस्तों के पास जेम्स को मारने की या गायब करने की कोई वजह नहीं थी। इनकी दोस्ती के मिसाल पूरा शहर देता था। ये तीनों काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन पुलिस इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि कैसे कोई इंसान हवा में ही गायब हो जाएगा। पुलिस ने जाकर उस रास्ते की जांच की, उस पत्थर की जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इस घटना पर जब रिसर्च की गई तो एक सिद्धांत तैयार किया गया। यह सिद्धांत बनाया था डॉक्टर मैक्सिमिलियन हर्न ने। उनके अनुसार इस ब्रह्मांड में कई सारे वॉइड्स हैं। ये वॉइड्स किसी भी इंसान या किसी भी चीज को एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक ले जा सकते हैं। ये वॉइड्स अचानक कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं और ये दिखाई नहीं देते। इस वॉइड को लोग शून्य भी बोलते हैं। ये किसी भी फिजिकल चीज को नष्ट कर सकती है। अगर कोई चीज या कोई इंसान इस वर्म होल, इस वॉइड या इस शून्य को छू लेता है तो वो दूसरी दुनिया में कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। कुछ वॉइड्स में इतनी ताकत होती है कि उनके कांटेक्ट में आने वाली हर चीज को वो नष्ट कर देते हैं। इनके अंदर परमाणुओं को नष्ट करने की भी क्षमता होती है। तो क्या ऐसे किसी वॉइड के कांटेक्ट में आकर ही जेम्स गायब हो गए थे या हवा में ही नष्ट हो गए थे? इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस बुक लिखी गई थी, लेकिन उस बुक के राइटर का भी वो ही हश्र हुआ जो जेम्स का हुआ। सन 1914 के काफी ज्यादा फेमस राइटर थे, उनका नाम था एम्ब्रोस ग्विनेट, और उन्होंने इस घटना के ऊपर एक किताब लिखी जिसका टाइटल था एन अनफिनिश्ड रेस। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस किताब को लिखने के बाद वो खुद भी कहीं गायब हो गए। किसी को पता नहीं चला कि वो लेखक आखिर कहाँ चले गए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उनका इस टॉपिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि वो उस जगह पर बार बार जाया करते थे जहाँ पर जेम्स गायब हुए थे। वो इस घटना के पीछे की वजह को जानना चाहते थे और इसी वजह को ढूंढते ढूंढते
होते एक दिन वो खुद गायब हो गए। पुलिस को उनके गायब होने के बारे में कोई सबूत नहीं मिला। कोई भी आज तक पता नहीं लगा पाया कि वो लेखक कहाँ चला गया। आपको क्या लगता है, क्या जेम्स के गायब होने के पीछे कोई क्रिमिनल माइंड था? क्या जेम्स के दोस्तों ने कुछ गड़बड़ की थी क्योंकि वो लेखक बार बार उस जगह पर आकर उस घटना के बारे में छानबीन कर रहा था? या फिर वाकई में ये किसी वर्म होल का काम है या किसी यूनिवर्सल वॉइड का? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन रुको जरा, मैं आपको ऐसी घटना बताने वाला हूँ जो इस घटना से भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। बात है सन 1815 की। पर्शियन जेल में एक कैदी बनता जिसका नाम था डिटेरिकी। इसको पुलिस ने जंजीरों से बांध कर रखा था ताकि ये कहीं भागने की कोशिश ना कर पाए। एक ऑर्डिनरी सी दोपहर थी, पुलिस वाला उसे खाना देने आता है, लेकिन वो लॉकअप के अंदर कुछ ऐसा नजारा देखता है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो जो प्रिजनर था उसकी बॉडी शेक कर रही थी और धीरे धीरे वो हवा में ट्रांसपेरेंट होता जा रहा था। मतलब उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती जा रही थी धीरे धीरे। वो एकदम एक झटके से गायब नहीं हुआ, लेकिन पुलिस वाले ने अपनी आंखों से देखा धीरे धीरे उस आदमी की बॉडी के पीछे की जो दीवार थी वो उसे साफ साफ दिखने लगी। और एक मोमेंट ऐसा आया जब वो प्रिजनर पूरी तरीके से गायब हो गया। जिन चेन्स ने उसकी बॉडी को बांध रखा था वो हवा में से जमीन पर गिर गई, जैसे कि वहां कभी कोई था ही नहीं। ये नजारा देखने के बाद वो पुलिस वाला बहुत ज्यादा डर गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। बाद में पुलिस ने उस प्रिजनर को तलाशने की बहुत कोशिश की। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन ना आज तक कभी वो प्रिजनर मिला, ना ही उसके गायब हो जाने के पीछे की वजह पता चल पाई। और ये हिस्ट्री की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस घटना है। तो जेम्स के साथ क्या हुआ, उस प्रिजनर डेडेरिकी ने कैसे खुद को गायब करके जेल से आजाद कर लिया, ये सारी बातें आज भी लोगों के लिए रहस्य हैं। ये ऐसी घटनाएं हैं जो मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, इन्हें बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। लेकिन क्या वाकई में हमारे यूनिवर्स में ऐसे वर्म होल या ऐसे वॉइड्स एग्जिस्ट करते हैं? इन घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारी थ्योरीज बनाई हैं, लेकिन ये केवल थ्योरी ही है। वाकई में हमारा ब्रह्मांड इतना रहस्यमयी और अद्भुत है कि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो इंसान की बुद्धि से बाहर होती हैं। इंसान समय यात्रा करने की कोशिश करता है, वो ब्रह्मांड के रहस्यों को विज्ञान की मदद से समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो इंसान को उसकी औकात दिखा देती हैं। ऐसी घटना ये बताती हैं कि हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल और इतना ज्यादा रहस्यमयी है जिसे अभी बहुत समझना बाकी है। लेकिन एक चीज को समझना अभी बाकी नहीं है, वो ये कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक कर सकते हो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आने वाला वीडियो जेम्स की तरह आपके लिए गायब हो जाएगा। तो उस प्रिजनर की तरह धीरे से वीडियो देखकर गायब मत हो जाना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।